हमें अपना अधिकार चाह रहा जो जायज है। 5,000 रुपये चालान काट दिया तो क्यों काटा? वो भी किसान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। अरे गन्ना मिल में इकबालपुर में भुगतान पड़ा 2018 का, आज तक भी किसी ने कोई घोषणा करी उसकी। अब एक रहेंगे, कोई भी अगर हमारी आवाज नहीं सुनेगा तो संगठन मजबूत रहेगा और आंदोलन करते रहें। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं ग्राम सलेमपुर में। यहाँ पर जो है विकास सिंह सैनी, जो कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक दल, इनका जो है अपना है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। आइए, आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, इन्होंने कुछ बातचीत की है। आइए जानकारी लेंगे किस विषय पर आज यहाँ जो यह मीटिंग थी, क्यों रखी गई थी, क्या विषय था, बात करते हैं विकास जी से। विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो आप अपने समर्थकों के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपने मीटिंग की, किस विषय को लेकर थी? देखिए, हम कुछ दिनों से पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर थे जी। और सभी जो कार्यकर्ता हमारे तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर थे, उन सभी से सलाह करने के बाद और फिर ये एक मीटिंग यहाँ जो हमारा पूरा संगठन है उत्तराखंड में, उन सभी ने आज एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा कि इस जो क्योंकि चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है जी। तो सभी ने एक मत होकर सभी ने एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा कि आप किस पार्टी को, मतलब सब ने अपना अपना सहमत उसमें कि भाई, तो उसमें जितने भी लोग जो ज़्यादा जो किसान हित में होंगी, जो भी किसान हित में होगा वो निर्णय हम लेंगे। 1-2 दिन बाद उन्होंने अपना प्रस्ताव हमें दे दिया। जो पार्टी किसान हित की बात करेगी उसको समर्थन दिया जाएगा। जो भी किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया है? अभी कोई निर्णय नहीं। आज इन सब उत्तराखंड की जो हमारी कार्यकारिणी जो 4 साल से हम इसमें लगे हुए थे, तो सभी किसानों ने, पदाधिकारियों ने आज एक प्रस्ताव हमें दिया, तो उसमें 1-2 दिन में हम निर्णय ले लेंगे। कार्यकारिणी का विस्तार भी हुआ है? कार्यकारिणी तो पहली हमारी पूरे उत्तराखंड में बनी हुई है, 4 साल से बनी हुई है। और पूरे सभी जिला अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी जिला अध्यक्ष थे, जिन्होंने आज संचालन इस प्रोग्राम का किया। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सभी फ्रंटल के हैं, प्रशांत सैनी हैं, आशीष चौहान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर। तो पूरी कार्यकारिणी तो पूरी है। सभी संगठन आज कम से कम यहाँ 200-250 लोग जो हमारे संगठन के थे, हर विधानसभा से 15-20 आदमी हर विधानसभा तक, जो हरिद्वार जिले की हैं, देहरादून, उन सब पर आज सभी ने अपने विचार यहाँ रख दिए। सभी ने अपना लिखित में हमें एक एजेंडा, जो संगठन का है, एक एजेंडा उन्होंने हमें दे दिया कि इस आधार पर, उसी आधार पर हम यहाँ निर्णय लेंगे। बिजली कुछ तानाशाही कर रहा है अभी भी मौजूदा सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो या कोई सा भी विभाग हो, अगर आप 2 साल में एक मुख्यमंत्री प्रदेश को दोगे तो उनका खर्चा कहाँ से निकाल लोगे? तो वो खर्चा तो देखो, किसी का तार कट मिल गया उसका 1.5 लाख का चालान करेंगे, किसी की मोटरसाइकिल चलती मिल गई उसका 30,000 का चालान करेंगे। तो ये तो हरिद्वार जिले के लोगों से ही लेंगे ये पैसा। तो हरिद्वार जिले की जेब खाली करने में लगा हुआ है शासन प्रशासन, पूरी सरकार। आप देखो, मैं तो, हमने मांग करी 5 तारीख में जो हमारी ट्रैक्टर रैली थी, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आए और किसान आए, उसमें हमने एक ज्ञापन दिया। हमने कहा कि जो विद्युत के जो कर्मचारी हैं, अगर किसान से कहीं कोई गलती होगी, भाई बल्ली गिर गई पीछे बिल पर, उस पर केबिल पर कट आ गया, तो उसका तो 3 लाख का चालान है, 1.5 लाख का। जब ये बिजली विभाग गलती करे कि हमारी फसल पर तार जा रहा, उसमें आग लग गई, तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जब किसी पर बिल ज़्यादा भेज दें तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये जेल जाने चाहिए। इसी तरह से जैसे किसान जेल जा, उसमें ये टेक्निकल फॉल्ट कह कर बता दे, तो टेक्निकल फॉल्ट तो किसान का भी है। अगर कोई बल्ली उस पर गिर गई, भूस की बुग्गी उससे अड़ गई, गन्ने की ट्राली केबिल पर अड़ गई, उस केबिल पर अगर कट आ गया तो 1.5 और 3 लाख रुपये। तो विद्युत विभाग से तो मैं समझ रहा, विद्युत विभाग से तो ज़्यादा यहाँ लूट खसोट कोई सा विभाग कर ही नहीं रहा। और मुक्ता से देखा जाए तो 2 दल देखे जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, या तो कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या रुझान है यहाँ दोनों पार्टी के साथ या किसी गैर राजनीतिक दल के साथ? आज जो है ये प्रस्ताव हमें किया, और हमें तो सबसे पहला किसान हित और अपना दूसरे नंबर पर संगठन हित। पहले जहाँ भी किसान का हित होगा उसे वही निर्णय हम लेंगे, उसे ही हम वो करेंगे। तो पर बाकी ये मांगे रखी जाएंगी? हाँ, ये जो हमारा एजेंडा है। और
हरिद्वार जिले का, जी। हरिद्वार जिले की जनता अगर अपना भला चाहती है तो भाई उसका तो ये तो हमें कांग्रेस और भाजपा में इन लोगों ने हमें बांट दिया जी और हम इनके पीछे रुक के तारते फिर रहे, दे रहे हैं हरिद्वार जिले को कुछ नहीं। जी कोई सी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा बसपा, कोई सी भी पार्टी हो, आज तक किसान की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो किसान को एडवर्टाइज तक सीमित रख दिया, किसान की फोटो लगा लेंगे, किसान लिख लेंगे, बाकी किसान खुद समझदार है और किसान निर्णायक मोड़ पे है और बिल्कुल सभी सीटों पर हरिद्वार जिले की बहुत सोच समझ कर निर्णय लेगा, इन सब के मुकालते दूर करेगा। इस बार हम कह रहे कि किसान इस बार ऐसा भी निर्णय ले सकता है कि यहाँ तीसरा विकल्प ना खड़ा हो जाए। जी, यही इस हमारा बार मुख्य सवाल था तीसरे का खाता भी खुल सका है। क्या कोई गैर राजनीतिक दल की तीसरे का भी इस बार किसान यहाँ तीसरे का भी खाता खोल सकता है, तीसरा भी यहाँ खड़ा हो सका, विधायक बन सका। कोई ये कांग्रेस और भाजपा बसपा सपा ये जरूरी नहीं है कि यही हम लोगों को बांटते रहेंगे आपस में, क्योंकि अन्य जो हमें बाकी तो विचारधारा है हर संगठन की अपनी अलग अलग, पर हमें सबसे सर्वोपरि किसान हित है, किसान हित है। और दूसरे नंबर पर जो हरिद्वार जिले की आम जनता में से जो लूट खसोट हो रही, ये सब भारतीय किसान यूनियन क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता विकास सिंह सैनी और हमारा पूरा संगठन, चौधरी चरण सिंह जी हैं हमारे और प्रजापति जी हैं, बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं आपकी मांगों, आप अपना एक अलग मंच बनाएंगे, अलग प्रत्याशी उतारेंगे? हमारा तो देखो मंच तो अलग नहीं अभी जी, पर यह है कि किसान सोच समझ कर निर्णय लेगा और हम पूरी तरह से संघर्षरत हैं। कल भी हम संघर्ष कर रहे थे, आगे भी संघर्ष करेंगे। किसी की भी सरकार आ जा, जब तक किसानों के प्रति नीतियां सही नहीं बनेगी तब तक भारतीय किसान यूनियन क्रांति लड़ती रहेगी। भाई साहब देखिए पार्टी कोई भी है, यहाँ तो हमें तो ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और किसान वो कांग्रेस जो है दोनों सगी बहन लग रही है। सगी बहन है। हाँ जी। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं बोलना चाह रहा था 5 तारीख में हमारा प्रोग्राम था ट्रैक्टर रैली का जी, रुड़की में किसान यूनियन का जी कि हमारे पोस्टर भी विकास सैनी भाई के पोस्टर भी उतारे गए रात को। जैसे कल को हमारी रैली, पोस्टर वो तो देखो जो पार्टी होती है इनकी तो उन्होंने उतारे होंगे, और नहीं हमारे पोस्टर का किसान हम पैदा करके देते हैं, हम पैदा करके दे रहे हैं। आज मोदी भाई जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे कहें कोटा हम फ्री बैठे, किसके वजह जरूरत है? किसान के, किसान ने पैदा कराया, किसान ने खेती में पैदा कराया, आज उस कोटे को फ्री बैठ रहा वो, और जबकि फिर भी हमारे पता लिया जा रहा, किसान पता कोटा ले लिया, बैठ रहा, फ्री बैठ रहा। अगर जो मेहनत करी किसान ने 5,000 रुपये का चालान लेकर चला इन तक इकबालपुर तक या भगवानपुर तक, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे, 5,000 रुपये चालान काट दिया, 5,000 रुपये चालान काट दिया। तो क्यों काटा? कि हम किसान नहीं है। हमारा गन्ना मिल में इकबालपुर में भुगतान पड़ा 2018 का, आज तक भी किसी ने कोई घोषणा करी उसकी, पेमेंट दिवाया हम किसी सरकार ने? आश्वासन मिलते रहते हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कोई सी भी हो, बताओ। ये आपने देख ही लिया कि किसान कितना परेशान है। जी जो इन लोगों ने बात कही है, हम सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर निकले, 5,000 का चालान, जी 10,000 का चालान, जी किसी के किसान के मजदूर के घर पे कोई कट लग गया, 1.5 लाख का चालान, 2 लाख का चालान। वो क्यों है? विद्युत विभाग हमारा रीडिंग के हिसाब से 1,000 रुपये बिल है, 5,000 का बिल भेज दे, उस पर मुकदमा क्यों नहीं है? किसान पे मजदूर पर मुकदमा क्यों है? तो ये नीतियाँ क्यों खराब है? हमारी लड़ाई नीतियों की लड़ाई है, सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि सरकार की नीतियाँ अगर गलत है, वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बसपा की हो, बीएसपी की हो, किस भारतीय किसान यूनियन क्रांति उनका सामना करेगी, लड़ाई लड़ती रहेगी। हमें अपना अधिकार चाह रहा जो जायज है, और एक मजदूर को, किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर जो सरकार इस पर ध्यान देगी, उस सरकार के पक्ष में हम रहेंगे, अन्यथा हमारा किसान जो किसान गुट है, किसान भाई हैं, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के विकास सिंह सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब एक रहेंगे। कोई भी अगर हमारी आवाज नहीं सुनेगा तो संगठन मजबूत रहेगा और आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी चला हो जाए। धन्यवाद सर।